आप हर दिन पावन श्रृंखला की 6 सितंबर की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं क्रांतिवीर दिनेश गुप्त जी को। क्रांतिवीर दिनेश गुप्त का जन्म 6 सितंबर 1911 को पूर्वी सिमलिया वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। आगे चलकर वह भारत की स्वतंत्रता के समर में कूद गया। उसके साथियों में सुधीर गुप्त एवं विनय बोस प्रमुख थे। उन दिनों जेल में क्रांतिकारियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तोड़ने के लिए बहुत यातनाएं दी जाती थी। कोलकाता जेल भी इसकी अपवाद नहीं थी। वहां का जेल महानिरीक्षक कर्नल NS सिम्पसन बहुत क्रूर व्यक्ति था, अतः क्रांति दल ने उसे मारने का निर्णय किया। इसकी जिम्मेदारी इन तीनों को सौंपी गई। तीनों सावधानी से इस अभियान की तैयारी करने लगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। इन दिनों बंगाल राज्य का मुख्यालय जिस भवन में है, कर्नल सिम्पसन का कार्यालय कोलकाता की उसी राइटर्स बिल्डिंग में था। 8 दिसंबर 1930 को तीनों अंग्रेजी वेशभूषा पहनकर वहां जा पहुंचे। उनके प्रभावी व्यक्तित्व के कारण मुख्य द्वार पर उन्हें किसी ने नहीं रोका। सिम्पसन के कमरे के बाहर एक चपरासी बैठा था। उसने तीनों से कहा कि वे एक पर्चे पर अपना नाम और काम लिख दे तो वह उस पर्चे को साहब तक पहुंचा देगा, पर उन्हें इतना अवकाश कहाँ था। वे चपरासी को धक्का देकर अंदर घुस गए। इस धक्का मुक्की और शोर से सिम्पसन चौंक गया, पर जब तक वह सावधान होता, इन तीनों ने उसके शरीर में 6 गोलियां घुसा दी। वह तुरंत ही धरती पर लुढ़क गया। तीनों अपना काम पूरा कर वापस लौट चले, पर इस गोलाबारी और शोर से पूरे भवन में हड़कंप मच गया। वहां के सुरक्षाकर्मी भागते हुए तीनों क्रांतिवीरों के पीछे लग गए। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। तीनों गोली चलाते हुए बाहर भागने का प्रयास करने लगे। भागते हुए तीनों एक बरामदे में पहुंच गए जो दूसरी ओर से बंद था। यह देखकर वे बरामदे के अंतिम कमरे में घुस गए और उसे अंदर से बंद कर लिया। जो लोग उस कमरे में काम कर रहे थे वे डर कर बाहर आ गए और उन्होंने बाहर से कमरे की कुंडी लगा दी। कमरे को पुलिस ने घेर लिया। दोनों ओर से गोली चलती रही, पर फिर अंदर से गोलियां आनी बंद हो गई। पुलिस ने खिड़की से झांक कर देखा तो तीनों मित्र धरती पर लुढ़के हुए थे। वस्तुतः तीनों ने अभियान पर जाने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि भले ही आत्मघात करना पड़े, पर वे पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। इस संघर्ष में दिनेश गुप्त पुलिस की गोली से बुरी तरह घायल हुआ था। सुधीर ने अपनी ही पिस्तौल से गोली मारकर आत्मघात कर लिया। विनय ने भी अपनी दोनों कनपटियों पर गोली मार ली थी, पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। पुलिस ने तीनों को अपने कब्जे में ले लिया। दिनेश और विनय को अस्पताल भेज दिया गया। विनय ने दवाई खाना स्वीकार नहीं किया, अतः उसकी हालत बहुत बिगड़ गई और 13 दिसंबर को उसका प्राणांत हो गया। दिनेश गुप्त का ऑपरेशन कर गोली निकाल दी गई और फिर उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमे के बाद 7 जुलाई 1931 को उसे फांसी दे दी गई। इस प्रकार तीनों मित्रों ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अमर बलिदानियों की सूची में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा लिया। फांसी के 20 दिन बाद कन्हई लाल भट्टाचार्य ने उस जज को न्यायालय में ही गोली से उड़ा दिया जिसने दिनेश गुप्त को फांसी की सजा दी थी। भारत माता की जय।